नमस्कार दोस्तों। आपने कालिदास का नाम जरूर सुना होगा। वे बचपन से ही महामूर्ख थे, पर उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी कि वो महामूर्ख से महाकवि बन गए और विक्रमवंशियम, रघुवंशम, मेघदूतम जैसी महाकवियों की रचना की। दोस्तों, कालिदास एक कवि और नाटककार ही नहीं, वे संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं महाकवि कालिदास की जीवन कथा। जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूं और जानकारी अब तक पहुंचाता रहता हूं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। कालिदास जब 5 साल के थे तभी उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। उनका पालन पोषण एक ग्वाले के घर में हुआ था। उस घर में कालिदास दिन भर गाय को चराया करते थे और अपना समय निकालकर काली माँ के मंदिर में घंटों घंटों पूजा किया करते थे, इसलिए उनको सब कालिदास कहते थे। उनके बचपन का नाम वरदराज था। बचपन में पढ़ाई लिखाई में बेहद कमजोर थे और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। वह एक ही कक्षा में कई कई साल तक पढ़े रहे। विद्यालय में उन्हें सहपाठी उनको मूर्ख बोलकर चिढ़ाते थे और वो अनपढ़ ही रह गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह जवान हो गए। वहीं वाराणसी नरेश की एक पुत्री थी जिनका नाम विद्योत्तमा था। वह बहुत ही सुंदर तथा गुणवान थी। एक बार राजा ने अपनी रानी से कहा कि मुझे चिंता हो रही है कि मेरी बेटी इतनी गुणवान है तो उसका पति भी गुणवान होना चाहिए। कितनी कोशिश करने पर भी मैं गुणवान लड़का खोज नहीं पा रहा हूँ। राजकुमारी विद्युत्मा को अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। वो अपने माता पिता को चिंता में देखकर उसने कहा, जो पुरुष मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा वही मेरे से विवाह करने का अधिकारी होगा। वही वरुचि नाम के एक राजकुमार था। विद्युत्मा के माता पिता उसे बहुत पसंद करते थे। वरुचि को जब यह पता चला कि राजकुमारी ने शर्त रखी है कि जो उसे शस्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वो विवाह करेगी, वरुचि ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। विद्युत्मा वरुचि की यह चुनौती सुनकर घबरा गई, क्योंकि वरुचि उससे पसंद नहीं था और वो उससे विवाह नहीं करना चाहती थी। शस्त्रार्थ के दिन विद्युत्मा ने शर्त रखी कि शस्त्रार्थ सिर्फ सांकेतिक भाषा में होगा। उसने कहा कि मैं संकेतों के द्वारा प्रश्न करूंगी और आप भी संकेतों में ही उत्तर देंगे। शस्त्रार्थ शुरू हुआ और विद्युत्मा ने अपनी एक उंगली उठाई। इस पर वरुचि को कुछ समझ में नहीं आया और उसने अपनी हार मान ली। विद्युत्मा अंदर से खुशी से झूम उठी और विद्युत्मा ने वरुचि को धन्यवाद कहा। वरुचि को यह अपमान सहन नहीं हुआ और वह मन ही मन राजकुमारी विद्युत्मा से बदला लेने का संकल्प लिया। घर जाते वक्त वरुचि को रास्ते में कालिदास दिखे। उसने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ की उसी डाली को काट रहा है जिस पर वह बैठा था। उन्होंने कालिदास से कहा, अरे ओ मूर्ख, यह क्या कर रहे हो? जिस डाली पर तुम बैठे उसी को काट रहे हो, इससे तुम नीचे गिर जाओगे। कालिदास ने कहा, तुम्हें उससे क्या, तुम अपना काम करो। यह सुन वरुचि अपने रास्ते चलने लगे और कुछ ही दूर चले थे कि कालिदास पेड़ की टहनी सहित नीचे गिर गए। कालिदास ने वरुचि से कहा, यह तुमने कैसे जाना कि मैं गिर जाऊंगा? वरुचि ने कहा, इसमें जानने वाली कौन सी बात है, जो मैंने देखा वही बताया। इस पर कालिदास ने कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, आप क्या बोले? पर आप तो कोई ज्योतिषी लगते हो, तुमने पहले ही बता दिया कि मैं पेड़ से गिर जाऊंगा। कालिदास ने वरुचि का पैर पकड़ लिया और कहा, मुझ पर कृपा करो और बताओ मेरे भाग में क्या लिखा हुआ है। वरुचि ने मन ही मन सोचा कि राजकुमारी से बदला लेने के लिए यह मंदबुद्धि ठीक रहेगा। उसने कालिदास का हाथ देखते हुए कहा कि तुम्हारे भाग में एक राजकुमारी के साथ विवाह होना लिखा हुआ है। वरुचि कालिदास को अपने साथ अपने घर ले गया और उसे विद्वानों जैसे कपड़े पहनाए। कालिदास पहले से ही बहुत सुंदर थे और उस पर विद्वानों जैसे कपड़े उन पर खूब शोभा दे रहे। वरुचि कालिदास को लेकर महल की तरफ चल दी। रास्ते में बगीचे में दोनों आराम करने लगे। तभी वरुचि ने कालिदास को समझाया कि वहां के राजा को देखते ही उन पर पुष्प की वर्षा करना और ओम स्वास्ति कहकर आशीर्वाद देना। दोनों राजा के पास पहुंचते हैं और कालिदास राजा के ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं और ओम स्वास्ति की जगह युधिष्ठिर का उच्चारण करते हैं। राजा को कुछ समझ नहीं आया कि कालिदास ने क्या बोला। तब वरुचि ने कहा कि महाराज, उन्होंने आपको एक विशेष आशीर्वाद दिया है। वरुचि ने राजा से कहा, महाराज, ये विद्वान कालिदास जी हैं, ये आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं और उनसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। राजा ने कालिदास को विद्वान समझकर अपनी पुत्री के साथ शास्त्रार्थ करने की इजाजत दे दी। वरुचि ने कालिदास से कहा कि कुछ भी हो जाए पर तुम अपना मुंह मत खोलना, सभी प्रश्नों को उत्तर संकेतों में देना है। यदि तुम मुंह से कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ नहीं होगा। मौन शास्त्रार्थ शुरू हुआ। पहले की तरह ही विद्युत्मा ने अपनी एक उंगली उठाई, जिसका अर्थ था कि एक परमात्मा ही सत्य है। लेकिन कालिदास ने समझा कि वो उनकी एक आंख फोड़ना चाहती है। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। कालिदास के 2 उंगली का अर्थ था कि वो उनकी एक आंख फोड़ेगी
तो मैं उनकी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। परंतु विद्योत्मा समझी कि आत्मा परमात्मा दोनों सत्य है, इसलिए वह संतुष्ट हो गई। फिर विद्योत्मा ने अपनी 5 उंगली खड़ी कर दी, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास ने समझा कि वे उन्हें थप्पड़ मारना चाहती, तो कालिदास ने अपनी 5 उंगलियों को आपस में मोड़कर एक मुक्का बना लिया और संकेतों में कहा कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें घूसा मारूंगा। परंतु इस उत्तर को विद्योत्मा ने समझा कि जब तक ये 5 तत्व अलग अलग हैं, तब तक जीवन का रचना संभव नहीं है। और अंत में विद्योत्मा ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और उसने कालिदास से विवाह कर लिया। एक बार विद्योत्मा और कालिदास अपने कमरे में बैठे हुए थे। तभी विद्योत्मा ने कालिदास से संस्कृत में पूछा, किन्मति? कालिदास ने कहा, पुत्रवती। यह सुनकर विद्योत्मा ने कहा कि क्या तुम्हें संस्कृत नहीं आती? कालिदास ने कहा कि नहीं, मैं संस्कृत नहीं जानता, मैं तो अनपढ़ गवार हूँ। विद्योत्मा ने जब यह सुना तो उसे आभास हुआ कि छल पूर्वक उनका विवाह किसी मंदबुद्धि व्यक्ति से करा दिया गया है। तब विद्योत्मा बहुत दुखी हुई और कालिदास को धिक्कारा और घर से निकलने को कहा। पर कालिदास ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। पर विद्योत्मा ने उनकी एक न सुनी और उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, जब तक सच में पंडित नहीं बनोगे तब तक घर वापस नहीं आना। पत्नी द्वारा अपमानित होकर घर से निकाले जाने पर उनका दिल टूट गया और वहां से चल दिए। तभी रास्ते में उन्हें प्यास लगी, उन्हें एक कुआं दिखाई दिया और वहां उन्होंने पानी पिया। तभी उनकी नजर उस पत्थर पर पड़ी जिस पर रस्सी की रगड़ से निशान बन गए थे। तब उन्हें समझ में आ गया कि बार बार अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आबत जात है सिल पर पड़त निशान। फिर उन्होंने संकल्प लिया और सच्चे पंडित बनने की ठानी। इस संकल्प के साथ माँ काली के सच्चे मन से उपासना करने लगे और विद्या का अध्ययन करने लगे, जिसके बाद माँ काली के आशीर्वाद से वे परम ज्ञानी और साहित्य के विद्वान बन गए। इसके बाद वे अपने घर लौटे और अपनी पत्नी को संस्कृत में आवाज दी। आवाज सुनकर विद्योत्मा ने समझा कोई विद्वान आया है। उसने अपने पति कालिदास को देखकर बहुत खुश हुई और साथ में रहने लगी। इस तरह उन्हें अपनी पत्नी के धिक्कारने के बाद परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे महान कवि बन गए। आज उनकी गणना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवियों में होती है। यही नहीं, संस्कृत साहित्य में अभी तक कालिदास जैसा और कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।